हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिन एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, कई मित्रों का मतलब ये जो भी दर्शक हैं उनका फ़ोन आया है, मैसेज आया है मेरे पास कि कन्या के विवाह में देरी हो रही है, तो इस देरी का कारण क्या है और इसका उपाय क्या है। ऐसी कई कुंडलियाँ आई हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, चाहे कन्या हो चाहे लड़का हो, लड़का लड़की किसी की भी कुंडली हो, विवाह का विचार उसके सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव से सिर्फ विवाह का ही नहीं, साझेदारी में, व्यापार व्यवसाय, सामान्य व्यवसाय, दैनिक जो आय होती है उसको, और उसका अपने समाज में लोगों के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, मतलब साझेदारों के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, बाकी लोगों के साथ मित्रता की स्थिति कैसी रहेगी, ये सप्तम भाव दर्शाता है। तो इसमें विवाह जो है, विवाह का भी कारक जो घर है, जो जगह है, वो कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो विवाह के लिए हमें सप्तम भाव पे विशेष विचार करना चाहिए, सप्तम भाव पे विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये ज्योतिष बंधुओं के लिए भी है, और जो ज्योतिष नहीं जानते हैं, जो ज्योतिषी विद्या को बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो भी देखें। बाद में इसका उपाय और जो कारण है और उपाय है दोनों बताऊंगा। इससे जो ज्योतिष नहीं जानने वाले हैं उनको भी फायदा होगा, लाभ होगा, उनको निश्चित रूप से होगा। बस थोड़ी चर्चा है जो इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो भी समझे कि आखिर कुंडली में क्या विशेष परिस्थिति होती है। क्योंकि कई बार आदमी कई जगह पूजा कराता है, उपाय कराता है, फिर भी कार्य नहीं हो पाता है, विवाह में बाधा आती है, देरी होती है, तो खिन्नता आती है मन में। कभी कभी लगता है कि बेकार में हम दिखा रहे हैं, सब लोग ठग रहा है। ऐसा नहीं है। अगर सही दिशा में देखा जाए, सही जानकारी हो, तो ज्योतिषीय उपाय से विवाह निश्चित रूप से होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह में जो बाधा है उसको भी ज्योतिष उपाय से दूर किया जा सकता है। तो अब आते हैं हम कुंडली पे। कुंडली के सप्तम भाव से हम लोग विवाह का विचार करते हैं। तो देखिए, कन्या हो या वर हो, लड़का लड़की जो भी हो, उसके सबसे पहले आप सप्तम भाव को देखिए कि सप्तम भाव का मालिक कौन है, सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का राशि कौन है, मतलब सप्तम घर जो है, सप्तम भाव है, उसका मालिक कौन है, उसका कौन सा ग्रह मालिक है, कौन सा ग्रह प्रतिनिधि कर रहा है, पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि सप्तम भाव के बाएं साइड में छठा घर होगा, खष्टम भाव होगा, और दाहिने साइड में अष्टम भाव होगा। तो ये खष्टम और अष्टम भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में ही कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो पापकर्तरी योग बनता है, और ऐसी हालत में वैवाहिक सुख नहीं मिलता है, विवाह निश्चित रूप से टूटता है, और दूसरी शादी का योग बनता है। दूसरी तीसरी शादी, चौथी शादी, जो भी शादी करे, जो भी विवाह होगा, उसमें सुख नहीं मिल पाता है। इसलिए छठा और आठवें भाव का भी विचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन तीनों जो घर हैं, इन तीनों घरों पर हम लोग को विचार करना जरूरी है। सबसे पहले सप्तम भाव में ये देखिए कि उस घर का स्वामी कौन है। उस घर का स्वामी जो भी है उसको दिमाग में रख लें। ये आप किसी कुंडली, मतलब अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखाएंगे तो ही पता चल पाएगा, स्वयं से पता नहीं चल पाएगा, खुद से आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है, तो आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा और उसका उपाय कीजिएगा। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है उसको दिमाग में रखिए। इसके बाद सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठा है कि नहीं, इसको भी देखिए। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह में कौन सा ग्रह आता है? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। ये पांच ग्रह जो हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये पांच ग्रह पाप ग्रह में आते हैं या क्रूर ग्रह में आते हैं। तो इनको देखिए कि सप्तम भाव में है कि नहीं, सप्तम भाव में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो सप्तम भाव के जो राशि है, सप्तम भाव में राशि है, सप्तम भाव का जो स्वामी है उस ग्रह को देख लीजिए। फिर सप्तम भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है उसको देख लीजिए। इसके बाद छठे और आठवें घर में, दोनों में अगर पाप ग्रह दोनों घर में बैठा है, तो एक घर में, छठे में या आठवें में, इन दोनों में से किसी एक घर में अगर पाप ग्रह बैठा है तो परेशानी नहीं है। लेकिन अगर छठे और आठवें दोनों घर में बैठा हुआ है पाप ग्रह,
तो यह पाप कर्तरी योग बनाता है, मतलब यह निश्चित रूप से शादी तोड़ता है। तो उन दोनों छठे या आठवें भाव में से किसी एक पाप ग्रह का, जो भी पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो या तो छठे भाव में या आठवें भाव में किसी भी एक भाव का कोई पाप ग्रह उठा लीजिए। इन तीनों का आप जप करवाइए, इन तीनों का जप करवाइए। साथ में देख लीजिए किसकी दशांतर दशा चल रही है, तो उस दशांतर दशा का भी उपाय कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि चाहे जितनी भी मुसीबत हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, यहाँ तक कि मृत्यु भी है, तो गुरु जी ने बताया था कि आप भाग्य को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश कीजिए, भाग्य को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर उससे मृत्यु तक टल जाता है तो टल जाएगा, और अगर नहीं टलता है तो फिर यह विधि का विधान है, इसके आगे हमारी कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर ये विधि का विधान है। और सच्चाई ये है कि मृत्यु हम अपनी नहीं रोक सकते, तो सामने वाले की क्या रोकेंगे। तो लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि भाग्य अधिक से अधिक बढ़ा जाए। तो भाग्य अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए कोशिश ये रहना चाहिए कि सप्तम भाव के स्वामी का जप, सप्तम भाव में बैठा हुआ कोई भी क्रूर ग्रह है उसका जप, और छठे और आठवें भाव अगर दोनों में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, दोनों में बैठा है तो किसी एक क्रूर ग्रह का जप आप कराइए। उसके बाद इस जप को कराने के बाद कात्यायनी जप कराइए, विवाह निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से विवाह होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ध्यान देने योग्य बात है कि किसी योग्य ज्योति से दिखा करके ही लग्न का और नवम भाव के स्वामी का पत्थर मतलब अंगूठी पहन लीजिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आजीवन पहने रहिए, ये दाम्पत्य जीवन के साथ साथ धन सुख समृद्धि सब में आपको लाभ देगा। लेकिन लग्न और नवम भाव का जो स्वामी है उसका पत्थर जरूर पहन लीजिए। अच्छा, ग्रह का जप और कात्यायनी का जप से विवाह तो निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब अगर इस टाइप की समस्या आती है कि जप कराना पड़े या विवाह में देरी हो रहा है, तो बंधुओं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुन लीजिए कि विवाह के पूर्व हर हालत में चाहे जो भी हो, कुंभ विवाह कन्या का अवश्य करवा दें। कन्या का कुंभ विवाह करवा देंगे तो विवाह में मतलब विवाह के बाद आने वाली जो परेशानी है, परेशानियां कई तरह की होती हैं, तो वैवाहिक सुख में कमी मतलब किसी तरीके से कमी हो, अब चाहे दोनों के बीच में तलाक हो जाए या कोई न रहे, या ऐसा भी होता है जिसे हम नहीं समझ पाते कि प्रेम दोनों में है लेकिन दोनों दूर दूर है। पत्नी घर में है, पति बाहर कमा रहा है, या पति घर में है, पत्नी बाहर कमाने गई हुई है, तो ये भी वैवाहिक सुख में कमी करता है। तो ऐसी स्थिति में शादी मतलब विवाह पूर्व कुंभ विवाह अवश्य करवा लें। विवाह पूर्व कुंभ विवाह करवाना आवश्यक है, यह आपके दोषों को खत्म कर देता है। उसके बाद आप शादी आराम से कर सकते हैं। तो फिर वही चीज, सप्तम भाव के स्वामी का, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है, पाप ग्रह बैठा है उसका, और छठे और आठवें अगर दोनों भाव में पाप ग्रह बैठा है तो किसी एक पाप ग्रह का जप करवा लीजिए। उसके बाद कात्यायनी का जप करवा लीजिए, विवाह निश्चित रूप से तय होगा। विवाह होने के पूर्व कन्या का कुंभ विवाह अवश्य करवा लें, कन्या का कुंभ विवाह अवश्य करवा लें। वहीं अगर लड़का है, लड़की की कुंडली है, तो उसमें इन सब चीज़ों का मतलब सप्तम भाव में बैठा क्रूर ग्रह और छठे और आठवें दोनों भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो किसी एक क्रूर ग्रह का जप कराएं। इसके साथ साथ पत्नी मनोरमाम देही का जप कराएं अगर शादी नहीं हो रही है तो, और इतने पर शादी हो जाती है, ग्रहों के जब पर शादी हो जाती है लड़कों की। तो अगर लड़के की शादी में इस तरह की परेशानी आ रही है तो उसका आप कुंभ विवाह नहीं करवा सकते, तो उसके लिए आपको शादी के तुरंत पहले मतलब जैसे कि कल तिलक है, परसों 1 सप्ताह के भीतर में शादी है, तो उसके पहले आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करवाना पड़ेगा ताकि वैवाहिक बाधा जो है वो दूर हो। और ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ये बाह्यावृत्ति वाला होगा, ओम ह्रौं ओम जुं सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजाम है करके जो मंत्र है बाह्यावृत्ति वाला, इसी मंत्र का जप होगा। बाकी अन्य कोई भी मंत्र का जप कराएंगे कोई लाभ नहीं होगा। और यह जाप
कभी भी नहीं होगा। यह तभी होगा जब शादी तय हो गई रहेगी और शादी के 2, 4, 10 दिन पहले इस मंत्र का हवन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पहले करिएगा तो महामृत्युंजय मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये शादी के पहले ही होता है और इसका संकल्प भी यही होता है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ही महामृत्युंजय मंत्र का जप कराया जा रहा है। तो लड़की की कुंडली में अगर वैवाहिक दोष है तो ग्रहों का जप और उसके साथ बाह्यवृत्ति वाला महामृत्युंजय का जप होगा। कन्या की कुंडली में अगर दोष है तो ग्रहों का जप, कात्यायनी का जप होगा। इसके साथ ही विवाह से पहले, विवाह के पूर्व हर हालत में कुंभ विवाह करवा ही लेना होगा। ये एकदम निश्चित रूप से याद रखना है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और है, गुरु काफ़ी शुभ ग्रह होता है, गुरु काफ़ी शुभ ग्रह होता है, लेकिन गुरु अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, गुरु सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो भी वैवाहिक सुख में कमी लाता है, विवाह तोड़ता है, गुरु भी तोड़ता है विवाह। तो अगर गुरु सप्तम भाव में बैठा है तो गुरु की शांति करानी पड़ेगी। इसके लिए आपको मतलब एकदम ऐसा ना हो कि केंद्र में गुरु है, सप्तम भाव में गुरु है तो गुरु शुभ है, कोई शुभ नहीं है। अगर सप्तम भाव में गुरु है तो गुरु की शांति करानी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर सप्तम भाव का स्वामी उच्च का है या स्वराशि का है, अपने घर का है, तब भी दाम्पत्य जीवन गड़बड़ होगा, क्लेशमय का मतलब कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको कुंभ विवाह करवाना ही पड़ेगा, कन्या का निश्चित रूप से करवाना पड़ेगा। हाँ, गुरु की पूर्ण दृष्टि अगर पड़ रही है सप्तम भाव पे तो ठीक है, तब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो यह शुभ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि आजकल समाज में एक मतलब वैसे भ्रांति फैली है या फैलाई गई, अब जो भी कारण हो, कि मंगल जो है वो एक मतलब प्रथम घर में, प्रथम भाव में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में हो तो कुंडली मांगलिक होती है, सब कोई जानता है। कहा जाता है कि इसके साथ मतलब मंगल के अलावा और 5 ग्रह जो हैं क्रूर ग्रह हैं, उनमें से कोई भी एक ग्रह 1, 4, 7, 8, 12 में रहे, 1, 4, 7, 8, 12 में रहे तो कुंडली मांगलिक होती है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम ये फैला है कि अगर मंगल के साथ कोई पाप ग्रह है, मंगल के साथ अगर कोई पाप ग्रह है 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में तो मांगलिक दोष कट जाता है, मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो बंधुओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1, 4, 7, 8, 12 में एक अकेला मंगल अगर मांगलिक दोष लगा रहा है तो सोचिए कोई और अन्य पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, तो वह मांगलिक दोष को दूर करेगा, उसे काटेगा या उसकी शक्ति को और बढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में मांगलिक का उपाय कर ही लेना बेहतर होगा। ये ना सोचिएगा कि मांगलिक दोष जो है वो एक और पाप ग्रह के बैठ जाने के कारण कट रहा है, ऐसा नहीं होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये आंशिक मंगली है, यह पूर्ण मंगली है, 20% मंगली है, 50% मंगली है। ऐसा कोई परसेंटेज मंगली का हमने किताब में नहीं पढ़ा, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा है, ना हमारे गुरुजी ने हमको बताया है। ये आजकल नया नया फैशन आया हुआ है कि 20%, 50%, 80% मांगलिक दोष बताया जाता है। मांगलिक दोष या तो पूर्ण होता है या बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि 10% और 20% मांगलिक दोष होता है। तो ये आप किसी अच्छे ज्योतिषी से देख करके ही कीजिएगा। और बस हुआ। लेकिन हाँ, मतलब ये अगर कोई साधारण मनुष्य भी देख रहा है जो ज्योतिषी नहीं है और उसकी शादी में विलम्ब हो रहा है, शादी में बाधाएं आ रही हैं, तो अगर कन्या है तो उसको निश्चित रूप से अपने सप्तम भाव, उसके जो स्वामी हैं उसका सप्तम भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है या गुरु बैठा हुआ है तो उसका, और अगर छठे और 8वें दोनों भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है तो किसी, या तो छठे में बैठा है या 8वें में बैठा है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों में, छठे और 8वें दोनों भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो किसी एक क्रूर ग्रह का जप करा लीजिए। मतलब सप्तम भाव के स्वामी का, उसमें बैठे क्रूर ग्रह का, और छठे और 8वें भाव में बैठे किसी एक क्रूर ग्रह का जप करवा लीजिए। साथ में कात्यायनी मंत्र का जप करवा लीजिए और विवाह के पूर्व कुंभ विवाह करवा लीजिए। यह विवाह निश्चित रूप से होगा। आप चाहे मतलब कुछ भी कहिए, लेकिन मतलब विवाह होगा। और विवाह में जो वैवाहिक दोष है, दाम्पत्य जीवन में जो दोष आ रहा है, वो दोष भी खत्म होगा। वहीं लड़कों की कुंडली में, जो पुरुष हैं उनकी कुंडली में अगर इस तरह की बाधा है तो सप्तम भाव के मालिक, जो सप्तम भाव के राशि हैं
स्वामी हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी उनके उसमें जो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं उनका छठे और आठवें भाव में से किसी एक क्रूर ग्रह का जप, और इसके साथ ही विवाह के पूर्व महामृत्युंजय बाह्यवृत्ति वाला ओम ह्रौं ओम जूं सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे जो मंत्र है, इसका 1.25 लाख जप विवाह के तुरंत पूर्व करवाए। मतलब कि आज हवन हुआ है और 5 दिन बाद विवाह है। अगर आप उसको 6 महीना पहले या 1 साल पहले या 3 महीना पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएंगे तो उसका वैवाहिक जीवन पर कोई असर नहीं आएगा और फिर वही परेशानी रहेगी। तो यह जो लड़कों की कुंडली में महामृत्युंजय मंत्र का जो जप है वो विवाह के तुरंत पूर्व, जस्ट पूर्व पहले होगा, जस्ट पहले होगा, और उसमें संकल्प ही होगा कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जा रहा है। 1.25 लाख मंत्र का जप होगा। ठीक है बंधुओं, धन्यवाद। हर हर महादेव।